हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला क्लब जेएसआर पर। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जिनको मैथमेटिक्स में ये टॉपिक पढ़ना है, इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। बीकॉम वाले स्टूडेंट को भी ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। और भी अदर अदर जिस भी आप स्ट्रीम्स हैं आपको ये हेल्पफुल होगा। जहाँ पे ये टॉपिक है इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन, उन सब के लिए बेनिफिशियल होने वाला है वीडियो। तो चलिए एकदम डिटेल में समझते हैं कि इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन होता क्या है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। पहले ये मीनिंग क्या है, क्यों इसको पढ़ना ज़रूरी है, इसका क्या एप्लीकेशन है, इस पार्ट को पहले हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चैप्टर जब आप समझते हैं तो उसका एप्लीकेशन क्यों है, उसका नीड क्या है, पहले वो जानिए। तो देखिए इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन का यूज जो है हम लोग स्टैटिस्टिक्स रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इंटरपोलेशन और जो है एक्स्ट्रापोलेशन, ये एक टेक्निक है। इस टेक्निक के थ्रू से अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ वैल्यू है, कुछ नोन वैल्यू है, और उसके आधार पे हम एक अननोन वैल्यू को पता लगाना चाहते हैं सीरीज़ में, तो इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन का यूज़ करके हम लोग आसानी से उस बात को निकाल सकते हैं। अभी मैं सारा आपको एग्जांपल दूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे कहता हूँ कि पहले इंटरपोलेशन का बात करते हैं। इसका हिंदी में इसका मतलब, इसका नाम है आंतर। इसका हिंदी में इसका नाम क्या होता है, तो इसका हिंदी में मतलब होता है आंतर गणन, ठीक है। और जो हमारा एक्स्ट्रापोलेशन होता है, इसका हिंदी में नाम है, पहले तो आप नाम जानिए, बाह्य गणन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये नाम आपको समझ में आया। तो पहला हमारा डिस्कस रहेगा कि इंटरपोलेशन क्या होता है। देखिए इंटरपोलेशन का मतलब है, हम लोग क्या करेंगे, नोन वैल्यूज़ के आधार पे, नोन वैल्यूज़ के आधार पर अननोन वैल्यू को फाइंड करेंगे। अननोन वैल्यू का पता लगाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैं अगर आपसे कहता हूँ कि एक पर्सन है, कोई एक पर्सन है जिसका जो सैलरी है, एक पर्सन का सैलरी 2001 में, 2002 में या 2003 कर देते हैं, फिर 2005 में मैं भी बताऊंगा कितना था, 2007 में और 2009 में, ठीक है। 2001 में उस पर्सन का सैलरी था 10,000 पर मंथ। 2003 में उसका सैलरी बढ़ के हो गया 12,000 पर मंथ। 2005 में उसका सैलरी बढ़ के हो गया 15,000 पर मंथ। 2007 में उसका सैलरी बढ़ के हो गया है 20,000 पर मंथ, ठीक है। इसी तरह से 2009 में उसका सैलरी बढ़ के हो गया है 30,000, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपसे पूछा जाए, आप ये बताइए कि 2006 में आपको पूछा गया है कि 2006 में उसका सैलरी कितना रहा होगा, 2006 में उसका सैलरी कितना रहा होगा। तो देखिए ये तो 1 का है, 3 का पता है, 5 का पता है, 7 का पता है, 9 का पता है, लेकिन आपको 2006 में उसका सैलरी क्या रहा होगा इस सीरीज़ में आपको नहीं पता है। तो इसको निकालने के लिए 2006 यहाँ पे है, उसका सैलरी यहाँ पे निकलेगा, हमको नहीं पता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग इंटरपोलेशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमको इंटरपोलेशन का कंसेप्ट का यूज़ करके आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। ये क्लियर हो गया, इसका यूज़ क्या है। अब एक्स्ट्रापोलेशन का क्या मतलब है। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब है, ये एक ऐसा टेक्निक है जिसका यूज़ करके हम लोग फ्यूचर पीरियड का हम लोग क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं वैल्यू। जैसे अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 2010 में इसका सैलरी क्या रहा होगा, या अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 2000, यहाँ एक है 2002 में इसका 2000 में इसका सैलरी क्या रहा होगा, या 2010, 11, 12 में पूछ दूं, तो सीरीज़ के बाहर अगर पूछ रहे हैं तो वो एक्स्ट्रापोलेशन हो जा रहा है, सीरीज़ के अंदर पूछ रहे हैं तो इंटरपोलेशन हो जा रहा है। तो एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन द वैल्यूज़ आर टू बी एस्टिमेटेड। चलिए मैं यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन के साथ बता देता हूँ। इंटरपोलेशन आपको समझ में आ गया है, अब एक्स्ट्रापोलेशन को समझते हैं। एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है, व्हेन द वैल्यूज आर टू बी एस्टिमेटेड फॉर द फ्यूचर पीरियड, ठीक है। या फिर हम इसका यूज़
फोरकास्टिंग के लिए करते हैं, अनुमान लगाने के लिए, पूर्वानुमान लगाने के लिए करते हैं, ठीक है, कि क्या रहा होगा 2010 में इसका सैलरी क्या रहा होगा। हमें पता नहीं है, सीरीज़ का बाहर का वैल्यू है 2010, लेकिन हम फिर भी उसका पता लगा सकते हैं, तो वो एक्स्ट्रापोलेशन कहलाएगा। तो ये बात समझ में आ गया। तो अब मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेके आपको बता देता हूँ कि इसको किस किस मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन को। देखिए हमारे पास बहुत सारा टेक्निक है तो इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अभी चलिए बता देता हूँ मेथड्स, कौन कौन सा मेथड्स हमारे पास होता है। तो दो मेथड है बेसिकली, पहला होता है ग्राफिकल मेथड, पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, और दूसरा मेथड होता है अलजेब्रिक। दूसरा कौन सा है? अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में बहुत सारा टाइप्स आता है, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड में बहुत सारा टाइप आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड पहला है, बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड, ये फर्स्ट मेथड हो गया। उसके बाद दूसरा हमको पढ़ना पड़ता है इसमें न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंसेस, ये सेकेंड मेथड था। अभी थर्ड मेथड इसमें आएगा न्यूटन गॉस फॉरवर्ड मेथड, ठीक है। इसके बाद हमारा फोर्थ इसमें आ जाएगा आपका, अभी चलिए इसमें और देख लेते हैं। हमारा फोर्थ मेथड इसमें आएगा आपका न्यूटन गॉस बैकवर्ड मेथड। एक हो गया हमारा फॉरवर्ड, अभी दूसरा है न्यूटन गॉस बैकवर्ड मेथड। फिफ्थ हमारा टाइप इसमें हमको पढ़ना पड़ेगा लैग्रांज मेथड, ठीक है। एक और मेथड इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ता है स्टर्लिंग्स फार्मूला। एक और इसमें आप पढ़ेंगे पैराबोलिक कर्व मेथड। इसमें एक और पढ़ना हमको पैराबोलिक कर्व मेथड। तो इतना सारा जो है वो हमारा अलजेब्रिक मेथड के अंदर आएगा। ये सब सारा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपको बाइनोमियल, ये सब इंपॉर्टेंट है, बाइनोमियल हो गया, बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसके बाद न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंस, ये कई बार पूछता है। उसके बाद आपका बैकवर्ड फॉरवर्ड और ये लैग्रांज मेथड, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग आगे वाला वीडियो में सारा डिस्कस करेंगे कि हर एक टाइप को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ग्राफिकल मेथड से हम लोग डायरेक्टली कैसे पता लगा सकते हैं। देखिए कितना मज़ेदार है, आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन से हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। देखिए आपको कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक क्वेश्चन मैं दिया हूँ, इसके माध्यम से आप समझिए। यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक ईयर है और एक प्रॉफिट दे रखा है। ईयर आपके पास 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 है। प्रॉफिट करोड़ में दिया है। पहला 2004 में 1.2 करोड़, 2005 में प्रॉफिट हुआ 1.5 करोड़, 2006 में इतना प्रॉफिट हुआ, 2007 में इतना हुआ। 8 का हमको वैल्यू नहीं पता है, 2009 का पता है। अब हमको ये मिसिंग वैल्यू को फाइंड करना है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे? तो हम आपको इंटरपोलेशन का जो क्वेश्चन है इसको ग्राफिकल मेथड से अभी बता रहे हैं कि कैसे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे हमने ईयर लिया है और वाई एक्सिस में प्रॉफिट इन करोड़ लिया है। तो आपको तो पता है क्वेश्चन में, देखिए 2004 में इसका प्रॉफिट क्या था, 2004 में इसका प्रॉफिट था 1.2 करोड़, ठीक है। तो 2004 में 1.2 करोड़ प्रॉफिट है, यहाँ पे एक पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं। उसी तरह से आप देखिए 2005 के लिए प्रॉफिट कितना है, 1.5 करोड़। तो यहाँ पे हमारे पास 2005 के लिए प्रॉफिट आ गया 1.5 करोड़, ठीक है। उसी प्रकार से 2006 में देखिए 1.3 करोड़ है, यहाँ पे 1.3 करोड़। तो 2006 में हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं 1.3 करोड़। चलिए यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिला। उसके बाद देखिए
2007 के लिए प्रॉफिट है 1.2। तो अभी हम 1.2 2007 के लिए मार्क करते हैं। तो 1.2 हमारे पास यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। फिर सेम 2008 के लिए तो हमको नहीं पता है, और 2009 के लिए हमको दिख रहा है, देखिए कितना दिया है 1.6 करोड़, तो उसको हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो 2009 के लिए 1.6 करोड़ यहाँ पे ये हमारा जो है इसके आसपास आ जाएगा। अब हमको करना क्या, इन सबको आप मैच करिए, ठीक है। इन सबको क्या करेंगे, मैच करेंगे। देखिए तो यहाँ से पहले हमको ये यहाँ से ये एक लाइन हमको वैसे मैच कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से इस वाले को इसके साथ मैच कर लेते हैं, ठीक है। अभी इस वाले को फिर से हम इस तरह से इसको भी मैच कर लेंगे, और इसके बाद जो है वो आप इसको डायरेक्टली मैच कर लेंगे, ठीक है। इसको जो है आप यहाँ से ऐसे डायरेक्ट मैच कर लेंगे। तो अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब प्रोजेक्ट कर देना है बस। 2008 का जो आपको वैल्यू है, आप क्या करेंगे, इसको प्रोजेक्ट कर देंगे इस लाइन पे। तो जैसे ही आप इसको इस पर प्रोजेक्ट करेंगे, इस तरह से आप जब प्रोजेक्ट करेंगे इसको, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिला है, यहाँ पे जो पॉइंट मिला है, ये आपको देखना है वाई एक्सिस पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या दे रहा है। तो वाई पे इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको देखना है, ये रहा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, यही इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि लगभग 1.39 यहाँ पे हमको क्या मिल रहा, अप्रॉक्सीमेटली 1.39 करोड़ जो है इसका प्रॉफिट हमको बता दिया। कौन से साल के लिए, तो 2008 के लिए, 2008 के लिए प्रॉफिट दे दिया। तो यही है इसका खासियत। तो ग्राफिकल मेथड से आप सिंपली ऐसे ही करके जो है बना सकते हैं डायरेक्टली। तो एक बार समरी करा देता हूं। तो क्या होता है इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन। इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन एक टेक्निक है जिसके माध्यम से हम लोग नोन वैल्यू के आधार पे अननोन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, मिसिंग वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सीरीज़ के अंदर अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो इंटरपोलेशन, और सीरीज़ के बाहर या तो आप टुवर्ड्स या उसके बैकवर्ड अगर फाइंड कर रहे हैं तो एक्स्ट्रापोलेशन है। अलग अलग तरीक़ा से इसको सॉल्व करने का हमारे पास मेथड है, ठीक है। कौन कौन सा मेथड है, तो पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड के अंदर बहुत सारा आपको टॉपिक पढ़ना है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अलग अलग आने वाला वीडियो में इसका सीरीज़ में हम लोग हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे आपके साथ। अलग अलग मज़ेदार क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपका एग्जाम में, सेमेस्टर में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा इंटरपोलेशन है क्या, यूज कैसे करते हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके बता भी दिया ग्राफिकल से कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।